नमस्कार। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2022 एवं 23 में हुए, उसकी चर्चा करते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ नाडी फिजी 15 से 17 फरवरी तक, और इसके जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे वो डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं। सम्मेलन का थीम था पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ये हमारा थीम था। आयोजन नाडी में हुआ जो कि फिजी एक देश का जगह है, और प्रतिनिधित्व करता थे डॉक्टर एस जयशंकर। 14वां एरो इंडिया 2023 से आयोजन बेंगलुरु में हुआ, और इसका थीम रखा गया था रनवे टू ए मिलियन अपॉर्चुनिटीज। फिर डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023 में हुआ, आयोजन बेंगलुरु में हुआ। तो बेंगलुरु में देखिए क्या क्या हुआ। बेंगलुरु में एरो इंडिया भी हुआ और बेंगलुरु में डिफेंस मिनिस्टर्स भी हुआ। इसका जो थीम रखा गया था शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहैंस्ड इंगेजमेंट्स इन डिफेंस। उसके बाद एक हुआ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हुआ, ये लखनऊ में हुआ। और ये न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन, इसका सम्मेलन का मुख्य विषय रखा गया था न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। और 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये आयोजन हुआ अहमदाबाद में। और इसमें खास बात क्या है, तो 10 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद हुआ CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023। आयोजन इसका नई दिल्ली में किया गया, और सम्मेलन का विषय था ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। ये थीम रखा गया था, याद रखेंगे, CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, आपको ये पता है कि भारतीय प्रवासी सम्मेलन जो मनाया जाता है वो 8 से 10 जनवरी के बीच मनाया जाता है, और ये इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। और इसके मुख्य अतिथि रहे थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये भी महत्वपूर्ण है कि गुयाना के राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। सम्मेलन का विषय रखा गया था डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। तो एक्चुअली क्या है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो अमृतकाल मनाए जा रहे हैं। तो इसका थीम रखा गया था डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन हुआ। आपने जी सुना होगा, जल संरक्षण को लेकर के सम्मेलन हुआ, प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, वो भी नई दिल्ली में हुआ, 5 जनवरी को हुआ। और इसका एक उद्देश्य जिसका विषय रखा था वाटर विजन 2047, इसका विषय रखा गया था। अगला आपका है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, यानी जल संबंधी 2 तरह के हो गए। एक तो जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन हुआ, और दूसरा जो अपना हुआ है वो है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 से आयोजन, ये भी नई दिल्ली में। एक्चुअली देखिए, जल शिखर सम्मेलन हो, है ना, और ऐसे जो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हो, और वैसा शिखर सम्मेलन खास करके नई दिल्ली में होता है। जैसे ऊर्जा को लेकर के हो गया, कोल्स को लेकर के हो गया, और किसी चीज़ के न्यूक्लियर्स को लेकर के हो जाए, ये सामान्य तौर पर जो है ना दिल्ली में ही होते हैं। तो ये दिल्ली में हुआ। तो भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ, और इसका भी उद्देश्य था एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों को पुनरुद्धार और संरक्षण। डेफ एक्सपो 2022, ये अहमदाबाद और गांधीनगर यानी गुजरात में। मुख्य विषय पाथ टू प्राइड रखा गया, तो याद रखिएगा, पाथ टू प्राइड डी एक्सपो का विषय रहता। 2022 में हुआ था, 18 से 22 अक्टूबर 2022 को। इंडियाज आइडियाज समिट 2022 से, इंडियाज आइडियाज समिट 2022 ये भी नई दिल्ली में हुआ, और इसका उद्देश्य रखा गया था अमेरिका भारत में समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। यानी अमेरिका भारत के समृद्धि जो प्राप्त कर रहे हैं भारत और अमेरिका, उसको 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाने का
लक्ष्य रखा गया है। अगला देख लीजिए, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ये जो हुआ आयोजन सूरत में हुआ, गुजरात में, और अध्यक्षता करने वाले थे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। ये भी याद रखने वाला महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता किया था अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 से आयोजन बेंगलुरु में हुआ और उद्देश्य था वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। तो भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन, ये पढ़ कर के लग रहा है कि ये स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन है, तो वायु जलवायु परिवर्तन इन सब विषयों पर विचार विमर्श करना था। एक है सेमी कॉम इंडिया 2022 से, सेमी कॉम इंडिया सम्मेलन 2022 से, ये बेंगलुरु में हुआ और इसका उद्देश्य था कि जो सेमीकंडक्टर है, वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। यानी इसका जो उद्देश्य रखा गया, वो उद्देश्य रखा गया था कि वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में, पूरी दुनिया में जो सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन हो रहा, सप्लाई जो हो रहा है, उसका जो चेन है, उसमें भारत की भागीदारी को बढ़ाना है, उसको स्थापित करना है। विंग्स इंडिया 2022 से, ये विंग्स इंडिया 2022 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखना चाहिए। इसका आयोजन हैदराबाद और तेलंगाना में हुआ और इसका थीम रखा गया था इंडियाज @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज, और इसका उद्देश्य था व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। विंग्स इंडिया 2022 ये महत्वपूर्ण है, ये हैदराबाद में हुआ था, तेलंगाना में याद रखिएगा। इंडियाज @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। और उसके बाद अगला है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये भी महत्वपूर्ण है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये इसका आयोजन जो हुआ ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका विषय रखा गया था। तो याद रखिएगा 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था जनवरी 2022 में। और महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका थीम रखा गया था। जय हिंद।